रमजान का पाक महीना चल रहा है और संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद के बीच अब एक और नया बखेड़ा चंदौसी में खड़ा हो गया है। इस बार दावा है कि नगर पालिका की सरकारी जमीन पर मस्जिद और 45 से ज्यादा घरों का निर्माण है और ये निर्माण अवैध है। ये शिकायत खुद नगर पालिका ने की है, जिसके बाद तहसीलदार बड़े दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जमीन की पैमाइश कराई। अब नगर पालिका से ये जानकारी मांगी जा रही कि जमीन पूर्व में आवंटित की गई थी या नहीं। वहीं नवभारत पर बात करते हुए मस्जिद के इमाम का कहना है कि 3 से 4 महीने पहले ही उन्हें पता चला कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो नगर पालिका की है। उन्होंने बताया कि मस्जिद को ये जमीन दान में दी गई थी। और वहीं नवभारत के संवाददाता अभिषेक राज ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद के इमाम से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। संभल के चंदौसी में इस वक्त हम मौजूद हैं। कल यहाँ पर नगर पालिका की टीम आई थी और उसने यहाँ पर आकर जो नपाई है वो किया था और उसके बाद जो बातें निकल के सामने आई वो थोड़ी चौंकाने वाली हैं। 6 बीघे जमीन के लगभग में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो सरकार की है, जिसके ऊपर यहाँ पर मस्जिद और घर बना दिया गया है। उसी मस्जिद के ऊपर हम मौजूद हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे जो घर बनाए गए हैं, इन्हीं घरों में से कुछ बताया जा रहा है कि वो कुछ घर हैं जो सरकारी जमीन पे बनाए गए हैं, नगर पालिका की जमीन पे बनाए गए हैं और अब प्रशासन जो है उनकी नपाई करने के लिए पहुंचा हुआ है और नपाई करने के बाद अपनी अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो लोग निकल के सामने आ रहे हैं, लेकर सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये उनकी प्रॉपर्टी है, बेनामे लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जमीन उनकी खरीदी हुई है, कोई सरकारी जमीन नहीं है। हमारे साथ इमाम साहब हैं मस्जिद के बात करने के लिए। इमाम साहब, क्या है पूरा विवाद, क्या है पूरा मामला, आप कब से हैं इस मस्जिद में, कुछ बताइए। कि मैं इस मस्जिद में 2020 से हूँ, लेकिन रहने वाला प्रॉपरली चंदौसी का हूँ और इसी मोहल्ले में रहता भी हूँ। इस मस्जिद को 35 साल, 34.5 साल हो गए इबादत करते हुए और यहाँ पर अभी 3-4 महीने पहले जब अभियान चला था तो फिर ये बात सामने आई थी कि साहब ये जो जगह है जहाँ हम अभी हैं, आप और हमें, वो जगह नगर पालिका की है। इस बारे में फिर हमने अपनी जो हमारी एक लीगल टीम है उसमें एडवोकेट्स हैं, हमने उनसे बातचीत करी, भाई क्या चेक करो क्या मसला है। तो फिर ये बात निकल कर आई कि ये सब जगह नगर पालिका की है। और फिर हमने इसके बाद SDM साहिबा थी जो भूतपूर्व अभी चली, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनसे ही बातचीत हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई कि करना क्या है, कैसे करना है, वो सब बातचीत हुई है। और जो बाकी लोग हैं, मस्जिद का मसला ये है कि मस्जिद को जो जगह है वो जो बिल्डर था, जो ओनर था ज़मीन का, उसने डोनेट की है। तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का दावा यहां पर किया जा रहा है। इमाम को भी यहां पर आपने सुना है। प्रशासन की अभी तक की जांच में मस्जिद सरकारी जमीन पर पाई गई है। हालांकि मस्जिद के इमाम का दावा है कि 34 साल तक इस मस्जिद में इबादत हो रही है, 34 सालों से, और 34 सालों से ज्यादा वक्त से मस्जिद जिस तरह हम बता रहे हैं इबादत वहां पर की जा रही है। 3-4 महीने पहले ही सरकारी जमीन पर निर्माण का पता चला। नगर पालिका की जमीन पर मस्जिद का पता चलता है। प्रशासन जो है उससे लगातार बातचीत भी हमने की है। मस्जिद की ये जमीन जो है वो ये बताया जा रहा है वो दान में दी गई। इमाम ये कह रहे हैं ये लोग अपने गांव से जमीनें बेचकर यहाँ पर पहुंचे, बातचीत कर रहे हैं और जिस भी तरह की स्थिति होगी उसके लिए वो तैयार हैं। सरकारी जमीन पर देखिए कब्जे का ये मामला संभल के चंदौसी का है, जहां पर जमीन की पैमाइश में ये मस्जिद अवैध पाई गई है। पूरा मामला जो है वो आपको डिटेल में समझा देते हैं। सरकारी जमीन पर मस्जिद और 45 घरों का निर्माण किया गया। नगर पालिका की 6 बीघा जमीन है ये, जिस पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद और घरों का निर्माण किया। नगर पालिका ने तहसीलदार से जांच की मांग की है। प्रशासन की टीम ने 6 बीघा जमीन की पैमाइश इसके बीच में यहाँ पर फिर कराई है। और प्रशासन के एक्शन के बाद देखिए रहवासियों ने भी नवभारत से बातचीत की है, सुनवाते हैं आप। लोग भी हैं यहाँ पर जो इस जमीन के हकदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। अम्मा, आपकी भी जमीन है यहाँ पे? हाँ। क्या है आपका, घर है? घर है मेरा, वहाँ से बेच कर आए हैं हम। कहाँ से आए बेच के? आसकपुर डड़ेला। कितने साल पहले आए थे?
मेरा तो दिमाग खराब, मुझे तो पता है ना, है गई हूँ 30 साल से ऊपर हो गए, 30 30 साल से ऊपर हो चुके, काफी टाइम। अब प्रशासन की टीम आई थी, क्या बताया आपको? प्रशासन की टीम ने हमें कुछ ना बताया, मैं तो यहाँ पर नहीं था, लेकिन हमारी माँ थी और भी लोग थे, उन्होंने बताया कि ये जगह मतलब तुम्हारी नगर पालिका में आ रही है। तो मैंने कहा अब इस बात की हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, इस बात की तो जो जिसने बेची है इस बात का जिम्मेदार वो है। अब वो इस दुनिया में है नहीं, मरा है भी मरा है वो, तो इसके लिए अब क्या करना है। ये क्या है? ये आपका बैनामा है? ये बैनामा है मेरा, ये हमारे वाले साहब ने खरीदी थी, हम तो उस टाइम थे नहीं यहाँ पे। बच्चे छोटे गाँव के रहने वाले को क्या पता कि यहाँ की कौन सी जमीन क्या है। इसमें जब हम आए थे ना, जब जमीन खरीदी गई थी उस टाइम पे यहाँ सरसों खड़ी हुई थी, सरसों का खेत था ये। और जब खेत में से जमीन खरीदी जाएगी तो आपको तो पता नहीं है जमीन किसकी है या जमीन कैसी है, आप तो यही कहोगे कि भाई हमें प्लॉट खरीदना है। और एक आदमी तो लिया नहीं है, कम से कम 30 से 40 से 50 घर इसमें बने हुए हैं, तो वो इस तरीके से कह रहे हैं कि ये घर ऐसे हैं और वैसे हैं। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। घर है यहाँ पे? घर है यहाँ पर ही बराबर में ही क्या है। हुआ? प्रशासन आई थी, क्या बोला आपको? प्रशासन आई इधर से इधर को घूम कर चली गई, एक बार इधर निशान मारा सज्जन भाई मकान को, यहाँ से इधर को जाएंगे इधर जाएंगे, बगैर नाप तोल के ऐसे ही मार गए निशान। मैंने यार ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ये तो बस्ती है भाई, न इधर से नापा ना उधर से नापा, एकदम निशान मार दिया बीच में। नहीं ये तो गलत बात है। सब लोग बोले भाई क्या करा जाए भाई, फिर वो पता चली डीएम ने कही, डीएम साहब ने कही कि ऐसा आप रास्ता देखें, आप नालियों का जो हो रहा है वो देखें, आप बस्ती में क्यों घुस रहे हैं आप। सरकारी जमीन पर देखिए कब्जे का ये मामला संभल के चंदौसी का है, जहां पर जमीन की पैमाइश में ये मस्जिद अवैध पाई गई है। पूरा मामला जो है वो आपको डिटेल में समझा देते हैं। सरकारी जमीन पर मस्जिद और 45 घरों का निर्माण किया गया। नगर पालिका की 6 बीघा जमीन है ये, जिस पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद और घरों का निर्माण किया। नगर पालिका ने तहसीलदार से जांच की मांग की है। प्रशासन की टीम ने 6 बीघा जमीन की पैमाइश इसके बीच में यहाँ पर फिर कराई है। और प्रशासन के एक्शन के बाद देखिए रहवासियों ने भी नवभारत से बातचीत की है, सुनवाते हैं आप। लोग भी हैं यहाँ पर जो इस जमीन के हकदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। अम्मा, आपकी भी जमीन है यहाँ पे? हाँ। क्या है आपका? घर है? घर है मेरा, वहाँ से बेच कर आए हैं हम। कहाँ से आए बेच के? आसकपुर डड़ेला। आसकपुर डड़ेला। कितने साल पहले आए थे? मेरा तो दिमाग खराब, मुझे तो पता है ना, है गई हूँ 30 साल से ऊपर हो गए, 30 30 साल से ऊपर हो चुके, काफी टाइम। अब प्रशासन की टीम आई थी, क्या बताया आपको? प्रशासन की टीम ने हमें कुछ ना बताया, मैं तो यहाँ पर नहीं था, लेकिन हमारी माँ थी और भी लोग थे, उन्होंने बताया कि ये जगह मतलब तुम्हारी नगर पालिका में आ रही है। तो मैंने कहा अब इस बात की हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, इस बात की तो जो जिसने बेची है इस बात का जिम्मेदार वो है। अब वो इस दुनिया में है नहीं, मरा है भी मरा है वो, तो इसके लिए अब क्या करना है। ये क्या है? ये आपका बैनामा है? ये बैनामा है मेरा, ये हमारे वाले साहब ने खरीदी थी, हम तो उस टाइम थे नहीं यहाँ पे। बच्चे छोटे गाँव के रहने वाले को क्या पता कि यहाँ की कौन सी जमीन क्या है। इसमें जब हम आए थे ना, जब जमीन खरीदी गई थी उस टाइम पे यहाँ सरसों खड़ी हुई थी, सरसों का खेत था ये। और जब खेत में से जमीन खरीदी जाएगी तो आपको तो पता नहीं है जमीन किसकी है या जमीन कैसी है, आप तो यही कहोगे कि भाई हमें प्लॉट खरीदना है। और एक आदमी तो लिया नहीं है, कम से कम 30 से 40 से 50 घर इसमें बने हुए हैं, तो वो इस तरीके से कह रहे हैं कि ये घर ऐसे हैं और वैसे हैं। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। घर है यहाँ पे? घर है यहाँ पर ही बराबर में ही क्या है। हुआ? प्रशासन आई थी, क्या बोला आपको? प्रशासन आई इधर से इधर को घूम कर चली गई, एक बार इधर निशान मारा सज्जन भाई मकान को, यहाँ से इधर को जाएंगे इधर जाएंगे, बगैर नाप तोल के ऐसे ही मार गए निशान। मैंने यार ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ये तो बस्ती है भाई, न इधर से नापा ना उधर से नापा, एकदम निशान मार दिया बीच में। नहीं ये तो गलत बात है। सब लोग बोले भाई क्या करा जाए भाई, फिर वो पता चली डीएम ने कही, डीएम साहब ने कही कि ऐसा आप रास्ता देखें, आप नालियों का जो हो रहा है वो देखें, आप बस्ती में क्यों घुस रहे हैं आप।